भैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, माखन में नहीं खायो। ये कृष्ण क्यों? ये प्रेम है, ये प्रेम की ही एक वजह है जिसकी वजह से कन्हैया झूठ भी बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं। ये सिर्फ प्रेमियों के लिए बोलते हैं और किसी के लिए नहीं बोलते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। आप सब देख लें, आपके पास अपने अपने छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? जिनके पास अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे हैं उनके हैं भाई? जिनका ना हो अपने पास वो हाथ उठा दे अपना। नहीं नहीं, जो यहां लाए हो फिलहाल ना हो उनका उनके पास में। एक बहुत छोटा सा बच्चा है शायद, है बहुत छोटा है, ले गया है नहीं होगा ना, यहां होगा ही ना वो। तो जिसका बहुत छोटा सा बच्चा है कोई, वो आके ले जाए, यही है, बहुत छोटा सा है। तो आप सबसे निवेदन है, जिसका बच्चा जिसके पास ना हो वो यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाए। और क्या बोलेंगे? एक बार देख ले, मंच पे देख लें, बस बस बस। तो बताओ, इतने आनंद में खो गए हो आप लोग। ये तो गोद में ही रखा होगा कि ए आप बैठ जाओ। जिसका नहीं बहुत छोटा बच्चा है, आप जिसका भी हो मंच के पास में आके, अभी कथा सुनेंगे, ध्यान से बैठ जाएं। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे। भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य, जिनको वृंदावन में कोई पूछता नहीं, क्योंकि वृंदावन में भक्ति ही श्रेष्ठ है। वहां कृष्ण से एक रिश्ता जुड़ा है, कृष्ण का एक रिश्ता है जो सब ब्रजवासी उससे मानते हैं। उपरांत में ज्ञान वैरागी का कल्याण कराने के लिए भागवत कथा ही सुनाई गई। और जब ज्ञान वैराग्य ने हरिद्वार के गंगा के तट पे, जहां आनंद तट नामक स्थान है, वहां पर जब ये कथा सुनाई, तो ज्ञान वैरागी का उस कथा को सुनने के बाद कल्याण हुआ। भागवत के मात्र में एक और प्रसंग आता है, गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, और उनको एक तकलीफ कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। वो कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो हरा नहीं होता, वो बड़ा नहीं होता। गौ लेकर आए हैं तो वो गौ दूध देना बंद कर दिया और संतान को जन्म देना बंद कर दिया। अब वो जन्म नहीं देती, संतान को जन्म नहीं देती, दूध देना भी बंद कर दिया। अब आत्मदेव इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज संसार में सबसे बड़े दुख का विषय जिसके कोई पुत्र नहीं है, वो सबसे बड़ा दुख का विषय है। लेकिन एक बात बताइए, जिसके पुत्र नहीं है वो दुखी है, परंतु जिसका पुत्र है क्या वो सुखी है? जिन पे संतान है वो सुखी है। अगर वो सुखी होते ना तो पंडाल खाली पड़े होते, कोई आता ही नहीं कथा सुनने। कोई आता क्या? बोलो जोर से बोलो राधे राधे। यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनों के सताए हुए हैं मेरे भाई बहन, गैरों के नहीं, अपनों के सताए हुए हैं। और जो अपनों के सताए हुए हैं, जब उन्हें कहीं ठौर नहीं मिलता तो फिर वो लोग कहां जाते हैं? भगवान के दरबार में जाते हैं। जिनको कहीं ठौर ना मिले उन्हें मेरा परमात्मा स्वीकार करता है, उन्हें मेरा गोविंद स्वीकार करता है। मैं हमेशा से तो कहता आया हूं आपसे, मैंने छुपाया कब है आपसे? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता, जो भी मुझे मिलता है मैं तुरंत आपको बताता हूं। और आज भी एक नया शब्द जोड़ रहा हूं इसी संदर्भ में। ये दुनिया का काम है जो तुम्हें आंसू देती है,
ये दुनिया जीवन पर्यंत जब तक तुम रहोगे तुम्हें आंसू देती रहेगी, लेकिन अगर कोई आंसू पहुंचने का काम करता है तो वो सिर्फ मेरा गोविंद है जो तेरे आंसू पहुंचने का काम करता है, सिर्फ आंसू पहुंचने का काम। और एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लेना, जब तेरी आंखों में अश्रु अधिक हो जाएं तो दुनिया के आगे मत ले जाना उन आंसुओं को। इन दुनिया वालों को तेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं मालूम। ये दुनिया वाले तो तेरे आंसुओं का मजाक करेंगे मेरे भाई बहनों। अगर तेरे पास सच्चा दिल है, अगर तेरे पास पवित्र दिल है, अगर तेरी आत्मा पवित्र है तो दुनिया के आगे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे आंसू बहाने का मन करे ना तो सीधा अपने गुरु के चरणों में या फिर गोविंद के चरणों में एक आंसू बहा के देख, तेरा हमेशा हमेशा के लिए रोना बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए। अब यहां पर ऐसा प्रसंग चल रहा है तो बहुत जरूरी एक बात कहना। धर्म के प्रति जब तक आप वफादार नहीं रहोगे तब तक आपको रोना ही पड़ेगा। पैसा आपके आंसू नहीं पहुंच सकता, रिश्तेदार आपके आंसू नहीं पहुंच सकते। कितना आंसू पहुंचेंगे आपके रिश्तेदार? कितने रिश्तेदार हैं आपके पास? अभी मैंने शुरुआत में भजन गाया था, दुखों के घोर बादल हों या लाखों आंधियां आए तुझे सबसे बचा लेगी। क्या? तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज श्यामा प्यारे के। तुझे जैसे दुख आने पर मां अपने बच्चे को, अब एक बच्चा अपनी मां के साथ जा रहा था, एक बच्चा जंगल में अपनी मां के साथ जा रहा था, सामने से शेर आ गया, मां डरने लगी, मां डर रही थी और बच्चा मुस्कुरा रहा था। तो अभी अचरज बड़ी बात है, मां डर रही है बड़ी होकर और बच्चा मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मां की जान चली जाए लेकिन वो मुझ पर आंच नहीं आने देगी, वो मुझ पर आंच नहीं आने देगी, वो मुझे बचा लेगी हर हाल में, क्योंकि मुझे मालूम है ये मां है। कौन है? बचा लेगी मुझे। लेकिन एक बात बता दो मेरे प्यारे हो, जब मेरा गोविंद तुझे बचाने के लिए तैयार है तो क्यों मैं उसके आगे अपने आंसू नहीं गिरा सकता? क्यों नहीं? Why? What do you have problem यार? क्या समस्या है तेरी? दुनिया के आगे आंसू नहीं गिरना चाहिए तेरा, गोविंद के आगे, गुरु के आगे। सिर्फ दो ही जगह हैं, तीसरी कोई जगह नहीं। और अगर तीसरी जगह रोएगा तो जिंदगी भर रोने के लिए तैयार रहना, एक दो दिन की बात नहीं है। आत्मदेव के मन में दुख है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। क्या दुख है? मेरे कोई, लेकिन जिनके पुत्र नहीं है वो दुखी और जिनके पुत्र हैं वो सुखी हैं। क्या आप सब सुखी हो? किस किस के पुत्र है? हाथ उठाओ, जिन जिन के पुत्र हो वो हाथ उठाओ। ये आप सब सुखी हो? कितनी तकलीफें होती हैं। साफ पैदा होने से पहले ही माँ को कह देते कुछ ऐसा वैसा मत खाना, बच्चा उल्टा है। अब माँ बेचारी वैसे ही परेशान, हिलना मत। अब ले हिले ना तो क्या करे, स्टेचू बन के पड़ी रहे, बेड रेस्ट टोटली। कई तो कहती हैं आनंद आ गया, अब किचन में जाना नहीं पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तकलीफ तो होती है ना, माँ ही जानती है ना कितना तकलीफ होती है एक बच्चे को पालने में। फिर मलमूत्र साफ करो, फिर उसको पढ़ाई की टेंशन, फिर उसकी बढ़ाई की टेंशन, फिर उसकी कमाई की टेंशन और फिर उसकी घरवाली की टेंशन। हाँ है या नहीं? जवाब दीजिए। वो तो घर में आते ही कह दे चलो छोड़ो जी, तो इसलिए है, नहीं तो एक दुख है तो न जाने कितने दुख। लेकिन फिर भी पुत्र चाहिए, ऐसा आत्मदेव के मन में था और आत्मदेव चले वहां से।
बिना पुत्र से गति लोके, जब बिना पुत्र की गति नहीं तो मैं प्राणांत अपना कर लेता हूं। ऐसा सोचकर वो जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे सरोवर में अपने प्राण त्यागना चाहते थे। जब सरोवर में प्राण त्यागना चाह रहे थे, एक सन्यासी ने, एक महात्मा ने उनको रोका और पूछा, कथम रोदिसं विप्र त्वं काते चिंता बलयसे वदम त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? क्या तकलीफ है? कौन सी समस्या आन पड़ी है जिसके लिए तुम रो रहे हो? चरण पकड़ के लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, महात्मन, मुझे तकलीफ है कि मेरे घर में संतान नहीं है। मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे दुख का कारण है। संतान क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए संतान? जवाब दीजिए। तो उसने कहा, 3 कारण हैं जिसके लिए मुझे संतान चाहिए। पहला, मेरा पुत्र मेरी सेवा करेगा। दूसरा, मेरा पुत्र मेरा नाम चलाएगा। तीसरा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा? मेरे बुढ़ापे का। किन किन का सहारा बना? उनका बेटा उनके बुढ़ापे का। आजकल तो ऐसी ऐसी डिग्री पाते हैं, डिग्री यहां पाते हैं, अमेरिका में कमाते हैं, इंग्लैंड में कमाते हैं। अब पूछा माँ बाप कहां हैं? अब क्या पूछा? माँ बाप का। माँ बाप पूछ रहे बेटा कहां है? अरे वो बेटा आ तो जाए, मिल तो जाए, लेकिन पता चला बेटे का आता पता नहीं है, वो तो अमेरिका में। और यहाँ पिताजी का राम विरह में, जैसे दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरे रघुवर विरह राव गए सुरधाम। जैसे वो ने विरह में दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, वैसे यहां पिता अपने पुत्र के विरह में चल बसे। क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे। अब पिताजी के शव को 5 दिन रखा। किसके इंतजार में? जवाब दीजिए। मेरा बच्चा आएगा और तब मुझे चलाएगा। और किस लिए पैदा किया था? ऐसे बोलते पता चले कि कहूं बैठे भैया। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। यू आर रॉन्ग माय डियर, यू आर रॉन्ग। तेरा बेटा तेरा नाम नहीं करेगा। तेरे अच्छे तेरे बुरे कर्म तेरे नाम करेंगे। अगर तेरा कर्म खराब है तो तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे, और अगर तेरा कर्म अच्छा है तो तुझे अपनों की जरूरत ही कहां है। इतने सारे लोग तेरे अपने बनकर तेरा साथ निभाएंगे।